प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे +2 क्लास का 5वां अध्याय यात्रियों के नज़रिए। पहले जैसे यात्रियों के नज़रिए यानी कि यात्री जो बार बार यात्रा करते थे और जैसे जो देखते थे उसके बारे में जो है वो लिखते थे। और पहले जैसे कभी कपड़े पर लिखा जाता था तो कभी कागज़ पर लिखा जाता था और उन्हीं को ही जैसे मैप बना लिए जाते थे और फिर मैप के द्वारा जो है वृत्तांत को समझाया भी जाता था। और वृत्तांत समझाने के लिए जैसे वो लिखते थे, यात्राएं करते थे। उस समय यात्रा करना अत्यधिक कठिन भी होता था। क्यों कठिन होता था? क्योंकि न तो उस समय में इतने साधन थे, क्योंकि ये जो यात्रा के नज़रिए ये जो है तो इसमें लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक का वर्णन जो है वो किया गया है। उसके दौरान जो यात्री आए हैं उन्होंने जो लिखा है उसी को ही हम इतिहास के स्वरूप में यानी कि इतिहास जो है वो हम बना करके उसको पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने उस समय के भूदृश्य कैसे थे, उस समय का भौतिक परिवेश कैसा था, ये दुनिया कैसी थी, उस विषय में उन्होंने जो है वो लिखा है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही आते थे, जैसे कार्य की तलाश में इधर उधर आते थे और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी आते थे और या फिर व्यापार के माध्यम से आते थे। सैनिक, पुरोहित तथा तीर्थ यात्रियों के रूप में भी यहाँ पर जैसे साहस की भावना से प्रेरित होकर के ही वो यात्रा जो है वो करते थे। क्योंकि साहसी व्यक्ति ही यात्रा जो है वो कर सकता था, क्योंकि यात्रा के दौरान उनको अनेक समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता था। तो जो व्यक्ति हठीला होता था और जो व्यक्ति जो है यात्रा के दौरान विभिन्न जो उसको समस्याएं आती थी उसमें अपने आप को जब वो ढाल लेता था तभी वो यात्रा जो है वो कर पाता था। और अगर वो नहीं ढाल पाता था तो वो न तो यात्रा वृत्तांत को लिख पाता था और न ही अपने आप को वो यात्रा में सफल कर पाता था। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़ा गया कोई भी वृत्तांत जो है वो हमारे पास नहीं है, जबकि यात्राएं तो महिलाएं भी करती थी। और सुरक्षित मिले जो वृत्तांत हैं उनकी जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं वो हमारे सामने आती हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित हैं, जबकि कुछ धार्मिक विषयों से और कुछ उस समय की जो स्थापत्य कला थी उसके विषय में या फिर जैसे जो स्मारक हैं उन पर जो है वो केंद्रित हैं। जैसे जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक जो है वो हेरात में आए एक राजनियल अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी से भी प्राप्त होता है। और जैसे दूर के क्षेत्रों से यात्री आते थे और वो जैसे उस समय जिसका भी साम्राज्य होता था या फिर कुछ यात्री वहीं पर ही जो आसपास के क्षेत्र होते थे वहाँ पर भी यात्रा करके और अपने भ्रमण के विषय में और वहाँ की जानकारी के विषय में वो जो है कुछ ना कुछ लिख करके और या फिर वार्ता के द्वारा कुछ ना कुछ परंपराओं को वो समझाना चाहते थे। तो अब हम सबसे पहला जो यात्री जैसे हैं वो अल बरूनी और तथा उसकी किताब उल हिंद जो उसने लिखी है उसके विषय में जो है हम पढ़ेंगे। अल बरूनी जो है वो भी एक यात्री था और यात्रा करने के लिए ही आया था। उसका जन्म जो है वो 973 में हुआ था और जो जन्म है वो उज़्बेकिस्तान जो अब है वहाँ पर खारिज़म एक स्थान है वहाँ पर हुआ था। और वो खारिज़म जो है वो एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय के अनुसार बहुत ही बेहतर शिक्षा जो है वो प्राप्त करी थी और वे कई भाषाओं के बारे में जो है वो जानता था। कौन कौन सी भाषाओं के बारे में जानता था? वो सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं के बारे में जो है वो जानता था। और जैसे 1017 में ख्वारिज़म पर जब आक्रमण हुआ था तो उसने उसके विषय में भी जो है वो जब आक्रमण हुआ तो महमूद जो है कई विद्वानों के साथ
अल बरूनी को भी अपने साथ लेकर के आ गया था। यानी कि जब कई विद्वानों को, पंडितों को वहाँ पर लेकर के आया तो उनके साथ अल बरूनी भी जो है वो वहाँ पर आ गया था। किसके साथ? सुल्तान महमूद के साथ। यहाँ कई विद्वानों और कवियों के साथ अपनी राजधानी, उसकी राजधानी कौन सी थी? गजनी। गजनी में वो लेकर के अल बरूनी को आ गया था। और धीरे धीरे जैसे अल बरूनी को वह शहर जो है वो पसंद आने लगा और जैसे वह बंधक के रूप में आया था और उसको शहर पसंद आने लगा, तो जैसे वह ब्राह्मणों के साथ उसने वहाँ पर कई जो है वर्ष बिताए और संस्कृत, जैसे वहाँ की संस्कृति का दर्शन भी किया और वहाँ की संस्कृति का दर्शन करके वहाँ से उसने ज्ञान भी जो है वो प्राप्त किया। और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना जो बाकी का जीवन था वो वहीं पर ही बिताया। गजनी में ही अल बरूनी की भारत के प्रति रुचि जो है वो विकसित भी हुई थी। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। उसको उसने अरबी भाषा के अंदर लिखा था और उसकी भाषा जो है, जो उसने किताब उल हिंद लिखी थी, उसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी और वह एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ था, क्योंकि उसको जो है 80 अध्यायों में विभाजित किया गया था और वह बहुत ही विस्तृत ग्रंथ था। 80 अध्याय के हिसाब से आप सोच ही सकते हो कि वह कितना विस्तृत होगा। और जैसे उसके अंदर धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, प्रथाएं, कानून और मूर्ति कला, खगोल विज्ञान आदि के विषय में जो है वो विस्तृत जानकारी दी गई है। और जैसे जो हर एक का लिखने का अपना एक स्टाइल होता है, तो उस स्टाइल के अनुसार वो कैसे लिखता था कि प्रारंभ में एक प्रश्न लिखता था और फिर वह उस प्रश्न का विस्तृत रूप से वर्णन करता था, फिर उसको विस्तार से समझाता था, यानी कि उसका क्या आंसर होगा वह उसको समझाता था। और फिर जैसे उसकी जो है वो जिस भी संस्कृति के बारे में लिखता था या जिसके भी विषय में लिखता था, तो उसकी अन्य संस्कृतियों के साथ वह तुलना भी करता था। और आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामिति संरचना जो उसने बनाई थी, जो अपनी स्पष्टता और पूर्व अनुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, वह उसका मुख्य कारण क्या था कि अल बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। उसके बाद जो अन्य यात्री है वो है इब्न बतूता, जिसका जन्म तंजीर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। तंजीर स्थान है, वहाँ के एक शिक्षित परिवार के अंदर हुआ था, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे और जो शरिया एक कानून होता है, जो मुसलमान होते हैं तो उनके लिए एक कानून होता है, उसके विशेष ज्ञाता थे और उसके लिए वो प्रसिद्ध भी थे। और जो इब्न बतूता था उसने छोटी सी उम्र में ही, कम उम्र में ही बहुत अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर ली थी। और वह जो है पुस्तकों के स्थान पर वह पुस्तकों से इतना ज्ञान नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह एक यात्री था और यात्रा करके ही वह ज्ञान को अर्जित करना चाहता था। ज्ञान को अर्जित करना होता है कि वह ज्ञान को इकट्ठा करना चाहता था और अनुभव को वो जैसे जैसे अनुभव करता था उन्हीं को ही वो महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि उसको यात्राओं का जो है वो बहुत शौक़ था। तो उसी शौक़ के कारण ही उसने मक्का, सीरिया, इराक, फ़ारस, ओमान की यात्रा की। और फिर वो जैसे यात्रा की, तो यात्रा के दौरान ही जैसे मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की भी वह यात्रा जो है वो कर चुका था। और 1332-33 ईस्वी में उसने भारत के लिए जैसे प्रस्थान किया और फिर वो 1333 ईस्वी में जो है वो सिंध आया। सिंध आने के बाद जैसे वो ज्ञानवान भी था और अच्छा विचारक भी था, तो मोहम्मद तुगलक जो है उसके बारे में उसने सुना था, तो उससे मिलने के लिए ही वो जो है स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्योंकि उसने सुना था और वह कला और साहित्य का एक दयाशील संरक्षक था, तो उसकी ख्याति को सुनकर ही जो है इब्न बतूता उससे मिलने के लिए आया
और उसने जैसे वहाँ पर उससे मिला तो तुगलक को भी उस पर जो है विश्वास हो गया और उसने उसे काजी बनाया, दिल्ली का काजी बनाया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, जो है वो नियुक्त कर दिया, एक पद पर न्यायाधीश युक्त कर दिया। फिर जैसे कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उनके बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो जिससे जो है उसने अपना विश्वास सुल्तान के प्रति खो दिया। किसने? इब्न बतूता ने। और फिर उसको जेल के अंदर डाल दिया गया और फिर जब वो गलतफहमी जब उनकी दूर हुई तो उसको जेल से निकाल दिया गया और फिर उसको एक दूत के रूप में जो है मंगोल शासक ने एक दूत के रूप में उसको चीन जाने का आदेश दे दिया। 1342 ईस्वी में वह चीन के लिए जो है वो रवाना हो गया। और फिर जैसे उसको यात्रा का तो शौक़ ही था और वह यात्रा करना भी चाहता था और वह यात्रा करता था तो जैसे उसको नई संस्कृतियाँ, नए लोगों की आस्थाओं के बारे में जैसे जैसे उसने यात्राएं की तो उनके बारे में जो है उसने लिखा। उसका जो अंत है वो है रिहला के अंदर उसने जो है वो सब कुछ ही लिखा। यात्रा वृतांत है उसका रिहला, उसके अंदर उसने जो है वो सारे उपमहाद्वीपों के बारे में, उनकी संस्कृतियाँ, जैसे उसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो दी है। और जिस समय के दौरान उसने यात्रा की उस समय के दौरान यात्रा करना जो था वो बहुत ही कठिन था, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करते हुए भी उसने यात्राएं जो है वो की हैं। और यात्रा के दौरान उसके ऊपर कई बार जो है वो आक्रमण किया गया और जैसे वो घायल भी हुआ और कई बार जैसे उसने चोटें भी खाई, लेकिन फिर भी वह विश्व यात्री जो है यात्राएं करता रहा। और आज भी जैसे उसकी तुलना में यात्रा करना जो है जोखिम भरा कार्य उसके जैसा कोई भी नहीं कर सकता। और इब्न बतूता के अनुसार जैसे सुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय जो है वो उसको लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में उसने जो है वो तय की थी। और उसी का वृतांत ही उसने जो है अपने जो उसने एक लिखा है जीवन के विषय में, जैसे रोचक जानकारियाँ जो देता है वो यात्रा वृतांत रिहाला के अंदर उसने ये सब कुछ जो है वो लिखा है। तो उसकी जिज्ञासाएं थी, उन्हीं का ही उपयोग करके जो है उसने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा भी की। तो जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक के निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज जो है वो कर लिया जाए। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो आप यहाँ तक जो है अध्याय को ध्यान से रीड कीजिएगा। धन्यवाद।